हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो जैसा कि रैपिड फायर कर रहे थे, जीसीएस पॉइंटर भी बोल सकते हैं, तो घटना चक्र का, जिसमें शॉर्ट नोट्स है सब कुछ, जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया। आरओ यूपी और जो है प्रवक्ता वाला भी है इसमें, यूपी बीसीएस का है, लोअर बीसीएस का है, और बहुत सारे एग्जाम का यूपी से रिलेटेड है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, तो इसको हम करवा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम करवा चुके हैं। तो साइंस की बात करें तो फिजिक्स हो चुका है, केमिस्ट्री करेंगे, इसके बाद बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है रैपिड फायर के नाम से, और अगर आपको टेस्ट करना है तो टेस्ट भी कराया जा रहा है। तो सबकी प्लेलिस्ट बनी है, और ये वीडियो डेली आपको 6 AM एट मॉर्निंग मिल जाएगी। तो इसको वीडियो को प्लीज देखिए, शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। डेली ये वीडियो आपको आती है मॉर्निंग में 6 बजे। ठीक है। तो पहला है, नाभिक के आकार की कोटि होती है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। मूल कण है क्वार्क। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह होता है अणु। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं आइसोटोप, समस्थानिक। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान होते हैं वह समस्थानिक होते हैं। एक अणु परमाणु कण नहीं होता है न्यूट्रॉन। एक अणु परमाणु कण नहीं होता न्यूट्रॉन। याद, ये सब याद कर लीजिए अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आती। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, और ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था चैडविक ने। प्रतिकण युग्म है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का। ठीक है। केमिकल एंड फिजिकल चेंज। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। और पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे, और फिर क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। जो प्रतिदीप्ति नली है में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा आर्गन। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग होता है सोडियम का। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य मरकरी से। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग करते हैं क्योंकि अनअपघटित AgBr को, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड को, मिले सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है वह सोडियम थायोसल्फेट है। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था। इसमें प्रयुक्त रसायन था सरीन गैस। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ सिल्वर आयोडाइड। सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप में देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। वह तत्व बना होता है जस्ता का। निषेचक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। माचिस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है फास्फोरस का। कांच में निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वह है रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण अमोनिया होता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल का। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है जस्ता का। मेटल एंड मिनरल्स एंड ओर से क्वेश्चन है। कॉपर एल्युमिनियम धातुओं से बनते हैं। विद्युत तार वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है जिप्सम है। भविष्य का धातु कहा जाता है एल्युमिनियम को। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं क्रोमियम को। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है एंडोडेड्रल फुलरीन। पिच ब्लेंड मुख्यतः स्रोत होता है यूरेनियम का। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है वह है सोडियम। कठोरतम धातु प्लेटिनम है। मूल तत्व है रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। उष्मा तथा चांदी का सर्वोत्तम संचालक चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम।
सबसे अधिक लचीली तथा पिटकर बढ़ाए जाने वाले योग्य धातु है वो स्वर्ण है। उष्मा का न्यूनतम संचालन सीसा है। हीरा है कार्बन, संगमरमर है कैल्शियम, बालू है सिलिकॉन और स्नेहक है ग्रेफाइट। प्राकृतिक रूप से पदार्थ उपस्थित तत्व है हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन होता है, रूबी जो होता है एल्युमिनियम होता है। आभूषणों में प्रयोग किया जाता है गार्नेट को। धातुएं ताप की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब है कार्बनिक रसायन जिसमें हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ईयर आप देख सकते हैं जो ईयर पूछे गए हैं जिस ईयर में। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। वह अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। वह तत्व जिसके अपरूप नहीं होते नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है यूरिया। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण बहुलक प्रयुक्त होता है पॉलीकार्बोनेट्स का। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक का उपयोग होता है पॉलीकार्बोनेट का। सिगरेट में धुएं में मुख्यतः जो प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है। गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है ब्राजील ने। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती हैं पॉलीमर से। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन, एक प्राकृतिक बहुलक है रेशम। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यंक निम्नतर होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है आइसोप्रीन। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है टार्टेरिक अम्ल। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या अष्टभुज से बने बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं वह है बकमिंस्टर फुलेरिन। वुड स्प्रिट कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। फिनॉल का उपयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। बहुलक जो मुख्यतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह टेफ्लॉन है। भारी पानी का अणुभार होता है 20। बहुलक नहीं है घी। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। कीटभक्षी पौधे जो कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं वह है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। हास्य गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। लेड पेंसिल में विद्यमान है ग्रेफाइट। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है काजल में। खट्टा दूध में है लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है और सोडा वाटर या अन्य पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल होता है और सेब में मैलिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड दूध में, एसिटिक एसिड सिरका में, साइट्रिक एसिड नींबू में और ब्यूटारिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में। फाइबर जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है वह कार्बन फाइबर है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके यौगिक। तो गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। वायुयान के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है ग्रेफीन। कार्बन से बना हुआ है ग्रेफीन। कार्बन की मात्रा जो अधिकतम होती है ढलुआ लोहे में। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। क्रायो बैंक में एक CO2 संरक्षण के लिए समानता प्रयोग होता है नाइट्रोजन गैस का। स्थल मंडली एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पतालों में मंद निश्चेतक में प्रयुक्त गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। स्वचालित इंजनों हेतु निरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉन का। कार्बन का स्वरूप नहीं है ऑक्सोकार्बन। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज होता है। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक पॉलीमर। एसिड, बेसिस और साल्ट में क्वेश्चन देखेंगे। सिरका में उपस्थित है एसिटिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड, इसके पहले बताया गया, इसको रट डालिए, बहुत बार पूछा गया है। हड्डी में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट और अमाशय रस में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट।
टमाटर में उपस्थित अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए समुद्री नमक का। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का औसत पीएच मान होता है 6.5 से 6.7। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है स्टेयरिक अम्ल। अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। सामान्य नमक के लिए स्रोत है हेलाइट। नोबल गैस में देखेंगे वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रित नहीं बनाता ये। और वायु में नहीं पाई जाती है रेडान गैस। प्रकाशी सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस ऑक्सीजन और हीलियम है। एलॉयज हैं मिश्र धातुएं। आयरन क्रोमियम निकेल मिश्र धातुएं स्टेनलेस स्टील की। पीतल के अवयव है जस्ता और तांबा। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है कॉपर जिंक तथा निकल का। कांसा मिश्रित धातु है तांबा एवं टीन का। तांबे की मात्रा अधिकतम है कांसा में। पीतल कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है तांबा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। गन कार्टन है सेलुलोज नाइट्रेट। स्टेनलेस स्टील है क्रोमियम निकेल तथा आयरन का। जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक तथा निकेल है। कांसा में कॉपर तथा टिन है। पीतल में कॉपर तथा जिंक होता है। मार्फिन में एनाजेसिक होता है। सोडियम में केरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम को। और बोरिक अम्ल को एंटीसेप्टिक बोलते हैं। और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता एवं तांबा की। डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर में देखेंगे वह उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन एमाइड रूप में रहती है वह यूरिया है। डीएपी फास्फोरस P2O2 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है लगभग 47%। कैमेक्सिन कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट। और सिरका में उपस्थित अम्ल होता है एसिटिक एसिड। और दूध का खट्टा होना होता है लैक्टिक एसिड। फलों का पकना होता है एथिलीन। फ्यूल्स एंड एक्सप्लोसिव में नाभ की ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक होता है ऊष्मीय प्रदूषण का। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग होता है मीथेन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध होती है एथाइल मरकैप्टन की। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोगैस। बाहरी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था सीबी देसाई ने। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में सीएनजी मुख्यतः उपस्थित होता है CH4। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प वायु। गैसोहाल एक मिश्रण है गैसोलीन और इथेनॉल का। जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण समस्या नहीं होती वह सौर है। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है एल्फास्ट। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है वह है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है किण्वन की। सीटेन संख्या गुणता प्रांचल के रूप में प्रयुक्त होता है। डीजल में सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम कहा जाता है। एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेट्राएथिल लेड को। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। बारूद के मुख्य अवयव हैं पोटास गंधक तथा कार्बन। विस्फोटक जिनका नाम नोबल तेल है वह टीएनजी। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। विस्फोटक के रूप में उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। डीजल की गुणात्मक विशेषता मापी जाती है सीटेन संख्या में। घटना और यौगिक अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड से। प्रकाश रासायनिक धुंध होता है संतृप्त हाइड्रोजन। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओजोन परत का क्षरण होता है फ्लोरोकार्बन से। वह पोषक तत्व जो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है वह बोरान है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होती है 2.2 किलोग्राम।
वह मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है ऊसर मिट्टी है। ऊसर मिट्टी में उगाई जा नहीं सकने वाली फसल है धान। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं। नाइट्रोजन वातावरण मतलब इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो चिप्स की पैकेट्स होती हैं किसी भी पैकेट से। तो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता आसवन को। और जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में प्रयोग होता है कार्बन प्रोटीन का। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है कूड़े में। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है कार्बन डाइऑक्साइड है। चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस की धीमी गति से दहन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा तथा गामा किरण। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। रेडियोधर्मी डेटिंग का एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जाता है चट्टानों की उम्र। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है वायुमंडल की ओजोन परत। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन को। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है बेंजोइक एसिड। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होती है वह है मंगल। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। और फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलयन जलीय विलयन सोडियम थायोसल्फेट का है। फल पकाने में सहायता करता है एथेफॉन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह है पशु चारकोल। जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जाती हैं आसवन कर। तांबे व लोहे से कठोर है हीरा। कोलाइडी नहीं है आइसक्रीम। दूध उदाहरण है एक पायस का। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल होता है वह होता है स्मार्ट जेल। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है फेरो मैग्नेटिक चूड़ से। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है साइक्लोट्रॉन का। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का। वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। जब वह वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है वह है श्वेत फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस जिसे बोलते हैं। भारत में भारी जल बनाया जाता है तांबे में। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का। खारे पानी को शुद्ध पानी परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त होता है फ्लोरेसेंट पाउडर। 22 कैरेट सोने की शुद्धता है -92%। हवाई जहाज के टायरों की चौड़ा करने में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन गैस का। भारत में अणुबम के विकास संबंधित है राजा रमन्ना। लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। भोपाल गैस राष्ट्रीय संबंधित यौगिक का नाम था मेथाइल आइसोसाइनेट। चीन तथा जापान के एक देशज ब्रिज से प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर। सूक्ष्म तत्व नहीं है गंधक। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। गोताखोर उपयोग करते हैं हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण का। भोपाल गैस का दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। नीलाथोथा का प्रयोग होता है कवकनाशी के रूप में। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। भारत सरकार ने जून 2016 के खाद्य योगज को प्रतिबंधित कर दिया था पोटेशियम ब्रोमेट को। और चाइनीज व्हाइट कहलाता है जिंक ऑक्साइड। मधुरतम पदार्थ है सैकरीन। पूर्णतया कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश है सिक्किम। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाया गया सीसा की अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण। फ्रेयॉन है प्रशीतक। टेट्राएथिल लेड है एंटीनॉक। बेंजीन हेक्साक्लोराइड है कीटनाशी। कार्बन टेट्राक्लोराइड है अग्निशामक। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल से। वैश्विक तापन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन छिद्र है कार्बन फ्लोरोकार्बन से। एसीटोन जो है नाखून पालिश से अपसारक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव की मरहम पट्टी। द्रवमोनिया प्रशीतक है। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा है। कार्बन तंतु वायुयान में उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में। डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेन जो होता है प्रशीतक मतलब फ्रिज वगैरह में यूज होता है। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड रसायनी है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी में है। भारत जल संयंत्र नांगल में है। वास्तिंग
वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं, नीला थोथा को कार्बन सल्फेट बोलते हैं, हाइपो को सोडियम सल्फेट बोलते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड है फोटोग्राफी, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट है गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशियम है प्रतिअम्ल, केवलर है संश्लेषित रेशा, टेक्साल है कैंसर रोधी दवा, जिंक फास्फाइड है रोडेंटनाशी और नाइट्रोसेलुलोज है विस्फोटक। वह रसायन जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ सामग्री को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है सोडियम बेंजोएट है। छिले हुए आलू के पिच को सादे जल में रखने पर वह दृढ़ तथा कठोर हो जाता है। इसकी कारक क्रिया होती है पराशरण की। लैनोलीन एक प्रकार का शिक्के मोम जो मरहम बनाने में प्रयुक्त होता है निकाला जाता है ऊन से। लैनोलीन, ठीक है। एक खत्म होता है केमिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स।